तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीके ज्ञान हब पर। तो आज आपके एग्ज़ाम के लिए साइंस का 80 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुनकर मैं लाया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और इसके बदले क्या आप हमें एक लाइक और सब्सक्राइब का गिफ्ट नहीं दे सकते? तो देर किस बात की, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। और मैंने आया है आपके लिए क्वेश्चन का पिटारा लेकर के, तो आप बने रहिए और हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? आप कमेंट करते रहिए और क्वेश्चन का आंसर आप पेन पे लिखते रहिए और काउंट करते रहिए कि कितना आपने सही किया। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो पूरा विश्वास के साथ जाइए कि आपके एग्ज़ाम में एकदम बढ़िया नंबर आएगा और ये एग्ज़ाम में सीधे आपके क्वेश्चन लड़ेंगे। इसके लिए बेफिक्र हो जाइए और 80 क्वेश्चन एकदम इत्मीनान से पेन पेपर लेके और बैठ जाइए और निश्चिंत होकर बैठिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो मैं बता दे रहा हूँ कि जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। मिट्टी जो होता है वो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो आपका सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 2, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण और निर्गत किरण। बताइए, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग निर्गत किरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है? बताइए, इसको स्नेल का नियम भी हम लोग कह सकते हैं। तो बताइए कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आई इंटू साइन आर, और सभी उत्तर सही है। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? तो साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। हाँ, यहाँ पे कह रहे हैं न्यूनतम दूरी। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बच्चे क्या कर जाते हैं, कन्फ्यूजन कर जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 25 देखते हैं और मीटर सेंटीमीटर कुछ देखते ही नहीं है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे इस क्वेश्चन के संग, क्योंकि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा दिया है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बने रहिए, आज बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, बहुत। आप बने रहिए और बस देखते रहिए और आप क्वेश्चन का आंसर करते रहिए। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। हाँ, तो बताइए कि किसको देख सकती है? ऑप्शन नंबर ए है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दूरदृष्टि दोष वाला। तो बता दें आपको इसके संग कि दूर दृष्टि दोष है तो वो दूर की वस्तुओं को देखेगा, और अगर निकट दृष्टि दोष पूछता है तो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखेगा। यानी इस आंसर का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक है? यानी कि जो स्पेक्ट्रम बनता है 7 रंग का, तो इसमें बोल रहा है कि किसका झुकाव ज़्यादा है, लाल का, हरा, पीला और बैगनी। तो बताइए इसमें आपका जो है बैगनी का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि विचलन सबसे ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस उपकरण में धन और स्वर्ण का चिन्ह नहीं होता है? एम्पियर में, वोल्टमीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में। तो बताइए इसका क्या होगा? तो कुंडली में जो होता है धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ये स्वर्ण नहीं, एक्चुअल में ये ऋण लिखा है। क्या लिखा है? ये ऋण लिखा है ये। तो इसका जो आंसर है हमारा सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? हाँ, तो बताइए 20 ओम, 20/3 ओम, 30 ओम और 10 ओम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम जो होता है तो सीधा उसको जोड़ देंगे। 10 और प्लस ये है 20, यानी जोड़ देंगे तो जो आपका होगा 30 ओम। क्या होगा? 30 ओम हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में कितना काम किया गया है? 6 जूल, 24 जूल, 14 जूल और 10 जूल। तो बताइए इसका कितना काम होगा? यानी कि यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे क्या होगा कि विभवांतर को
जो 12 वोल्ट विभवांतर है उसको 2 बिंदु तक कूलाम तक ले जाने में किया गया कार्य होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12 यहाँ पे जो है 12 × 2 यानी कि कितना होगा 24 जूल, कितना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्यूज काम करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर और धारा के रासायनिक प्रभाव पर और किसी पर भी, तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा। तो विद्युत जो फ्यूज होता है वो ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है, वो हीट होके और वो टूट जाता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो उसकी सप्लाई हो जाती है, जो रुक जाती है, जिसके द्वारा हमारा सभी घर में लगे जो टीवी या पंखा बल्ब सब बच जाते हैं। तो इसका जो है ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। सामान्य चुंबक, विद्युत चुंबक, कोई चुंबक नहीं बनेगा, बनने वाला चुंबक बल रेखीय प्रदर्शित नहीं करेगा। तो बताइए इसमें क्या होगा, तो वो विद्युत चुंबक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मज़ा आ रहा है ना, आप लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए बहुत चुनिंदे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि मैं लेके आया हूँ। पूरा अभी तो पूरा पन्ना ही बाकी है, आप देखते रहिए बस। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, हाँ बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है बताइए। 3600 जूल का, 3.6 × 10⁶ जूल का, 36 × 10⁶ जूल का और 36 जूल का। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो 3.6 × 10⁶ जूल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। बताइए नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे दिया है सिलिकॉन, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम के समस्थानिक भी होते हैं। यूरेनियम ऐसे होता है 92-235, ये भी याद रखेंगे। और एक होता है यूरेनियम 92-238, ये इसके समस्थानिक भी होते हैं, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल अपघटन होता है, H2O और O2 मुक्त होता है, H और O आयनों का अनुपात कितना होगा। तो बताइए 1:2, 1:3, 2:1 और 1:1। तो बताइए इसमें इसका आंसर क्या होगा। तो इसका 2:1 होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अपचयन, ऊष्माक्षेपी, उपचयन, विघटन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे उपचयन होगा। उपचयन को ही हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। उपचयन को ही क्या कहते हैं हम, ऑक्सीकरण कहते हैं। और अपचयन को हम लोग क्या बोलते हैं, अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक समीकरण जो है Fe(H2O) और Fe3H2 को संतुलित करने के लिए जल की अणुओं की संख्या होगी, यानी कि इसको संतुलित करना है। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें जल की संख्या कितनी होगी, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अब बताइए कि इसमें से कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए 16 में सी से। तो यहाँ पे बताइए कि इसमें क्या होगा। तो 16 का जो आंसर होगा हमारा सी होगा, यानी कि 4, यानी कि जल के में अणुओं की संख्या कितनी होगी, आपके 4 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया विद्युत विच्छेदन, विघटन, द्रव्य स्थापन, क्लोरो क्षार अभिक्रिया। तो बताइए इसमें कि क्या होगा। तो इसका आंसर है क्लोरो क्षार अभिक्रिया, यानी कि डी है जो हमारा आंसर सही है। डी, वो बी नहीं है, ये एक मिनट, ये क्या है, डी है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का आणविक सूत्र क्या है। चीनी का आणविक सूत्र क्या कह रहा है। तो यहाँ पे चीनी का आणविक सूत्र होता है C12H22O11, यानी कि इसका सी है जो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा शरीर किस पीएच परास के अंदर काम करता है, यानी हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, किसके किसके बीच होता है, यही ये कह रहा है। 19, 0 से 6, 6 से 9, 9 से 11 और 7 से 7.8। तो बताइए इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा 7 से 7.8, यानी कि डी हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। हाँ, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिथियम, कैल्शियम, कॉपर और आयरन, तो बताइए इसमें किसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो लिथियम को हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं, यानी कि ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। CH4 यानी कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और अमोनिया, तो बताइए इसमें क्या होगा। तो इसमें आयनिक यौगिक है CaCl2, यानी कि C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन उपधातु है। उपधातु कौन है। आयरन, कॉपर, निकेल और यहाँ पे S भी दिया हुआ है एंटीमनी, तो बताइए इसमें क्या होगा भाई, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका एंटीमनी जो होगा वो आपका क्या है, उपधातु है, यानी कि D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोल्बे ने, वोहलर ने, वर्जिलियस ने और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, 23 का जो आंसर होगा वो वोहलर, एक्चुअल में होता है वोहलर, ऐसे लिखते हैं इसको। ऑप्शन में थोड़ा ये मिसफॉल्ट कर दिया गया है, वोहलर है, यानी कि बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। मीथेन, इथेन, इथिन और इथाइन, तो बताइए इसका क्या बनाता है। ये इथाइन बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। इथाइन का सूत्र क्या होता है, C2H2 और मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। इथेन का सूत्र होता है C2H6 और इथिन का सूत्र होता है C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन समावयवी है। बताइए C2H6, C6H6 और यहाँ पे क्या। देखिए समावयवी का मतलब क्या होता है कि अणुसूत्र उनके समान होते हैं। तो यहाँ पे आप जोड़ के देख लीजिए कि अणुसूत्र किस में समान होंगे। ऑप्शन नंबर सी में है जो अणुसूत्र इनके समान हो जाएंगे, यानी कि सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं। देखिए इसके बारे में मैंने वीडियो भी डाला है जो आवाज सारणी से रिलेटेड, जिसको आप देख सकते हैं जब प्लेलिस्ट में जाके, और वो आपके लिए एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ कह रहे हैं कि वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं। तो वर्ग 1 के तत्वों को हम लोग क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, वर्ग 1 के तत्वों को हम लोग जो है क्या कहते हैं, क्षार धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 305 किलो जूल प्रति मोल, 3.5 किलो जूल प्रति मोल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जो ए होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम है, जाइलम देखिए इसमें जाइलम में जल है, तो ये जल का वहन करता है, यानी ये सही है। और अगर भोजन पूछेगा तो फ्लोएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। मनुष्य में, काकरोच में, घोड़ा में, ऊँट में, बताइए किस में पाया जाता है जल्दी। 29 का जो इसका आंसर जो होगा कॉकरोच में, यानी कि बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, लार, आना, रक्त, हृदय गति, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा सभी होंगे, क्योंकि सभी प्रतिवर्ती क्रिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है मस्तिष्क गुहा में, सेरिब्रम में, सेरिबेलम में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, मस्तिष्क गुहा, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ, आप भी स्पीड से इसका आंसर देंगे, क्योंकि 80 क्वेश्चन मैंने लाया है और कम से कम समय में हमको करना है। तो बने रहिए, छोड़ के नहीं जाना है, वीडियो तक अंत तक बने रहिए। बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है आपके लिए। अगर छोड़ कर जाते हैं तो आप क्वेश्चन का नुकसान करते हैं, आपका नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन में आप बने रहिए और डटे रहिए। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। रक्त कोशिका, मांसपेशियाँ, तंत्रिका कोशिका, इनमें से सभी। तो बताइए इसमें से सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, यानी कि सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में, पैरामीशिया में। तो बताइए इसमें से 33 का आंसर क्या होगा। तो ईस्ट में जो होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, यानी कि बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फूल में नर जनन अंग होता है पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र और वर्तिका। तो बताइए इसका होगा पुंकेसर होता है जो नर जनन होता है, ये जो तीनों है मादा है, यानी कि इसका आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। ऑटोसोम, लिंक क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। तो बताइए इसमें क्या होता है, उनको ऑटोसोम कहते हैं, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या है। समजात, समृत, अवशेषीय, इनमें से कोई नहीं। तो पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो समजात अंग होते हैं, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता जिसे कहते हैं जो क्या क्या करते हैं, जो सीधे पेड़ पौधे से रिलेटेड होते हैं, उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो होगा शाकाहारी
यानी ये होगा जो पेड़ पौधे से अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ओजोन का अणु सूत्र होता है O3। तो यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा परमाणु उसमें कितने होंगे? 3 परमाणु होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ होता है? मोटर वाहन में, जलयान में, वायुयान में, इनमें सभी में। तो बताइए, पेट्रोलियम का जो होता है सभी में होता है। पेट्रोलियम का मतलब होता है कि इसमें सब आ जाते हैं। पेट्रोल ये नहीं सोचेंगे कि सिर्फ पेट्रोल ही होता है, पेट्रोलियम में आपका जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल वगैरह सब आ जाते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन हमने कर रखा है और 40 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? जलीय जीव, पौधे, चट्टान, सभी। तो बताइए इसमें से क्या होगा? तो कोयला का मुख्य स्रोत है पौधे, यानी कि बी हमारा जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो बताइए I² IR², B²R, VI², ये शक्ति को निरूपित करता है। तो बताइए इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? तो I²R, ये I² है जो हमारा विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में परित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 2, 1, आधे, 1/4। तो इसका आंसर होगा आधा, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पूर्णरुद्ध भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरागोरा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है बी हमारा अमीबा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है? टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल। अजैव का मतलब होता है जो गलता नहीं है। तो इसमें टिश्यू पेपर भी गल जाएगा, केले का छिलका भी गल जाएगा, लेकिन थर्मोकोल होगा वो नहीं गलेगा। तो इसलिए सी आंसर सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन। तो बताइए इसका क्या होगा? तो प्रकीर्णन को विक्षेपित करता है, यानी कि हमारा डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुष्प का नर जनन अंग हमने पहले ही बता दिया, तो इसको पुंकेसर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो होता है ये होता है CaOCl2 होता है, यानी कि बी हमारा सही आंसर है। ये जो है इसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसको हम लोग संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं। इसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। और ये जो है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? यानी हमको ये बताना है कि कैसे गंगा प्रदूषित नहीं होगा। तो बताइए मछली पकड़ने से, कपड़े धोने से, अधजले शव को बहाने से, अपशिष्ट उत्सर्जन से। तो मछली पालने से वो जल प्रदूषण नहीं होगा, नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन क्या होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, लवणयुक्त होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो होता है क्षारीय होता है, यानी कि ए हमारा है जो सही आंसर है। नेक्स्ट, क्लोरीन के परमाणु की 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन का जो होता है वो होता है 17 होता है। 17 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 287 होगा, यानी कि इसका आंसर होगा जो सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुरंगम किस राज्य के जल संग्रहण व्यवस्था है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो बताइए इसमें क्या होगा? तो केरल, यानी कि सी है जो आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन हमने कर चुका, बने रहिए। वायुमंडल में प्रकाश का वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? लाल, नीला, पीला और नारंगी। तो इसमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? तो 52 का जो है नीला, नीला का प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे क्या होता है इसमें अधिक होता है। कह रहे हैं कि प्रकाश का कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य कम होता है और प्रकीर्णन इसका क्या होती है, मतलब ज़्यादा होती है। नीला का इसका हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश है जो इसका एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है जो कूलम, यानी कि डी आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य अनुशुथिलन रक्तदाब कितना होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो हमारा बीपी होता है 120/80 होता है। तो ये होता है शिथिलन और ये होता है अनुशिथिलन। ये क्या होता है? अनुशिथिलन। तो हमारे पास ये अनुशिथिलन ही पूछा, यानी 80 mm हमारा जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 हम देखते हैं, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो बताइए इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो बताइए इसका जो ऑप्शन नंबर है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तापमान पर और विद्युत धारा पर।
तो बताइए इसमें विद्युत धारा पर प्रवाहित नहीं करता है, नहीं पूछा है, तो इसका आंसर हमारा डी होगा। बाकी इस तीनों पे हमारा है जो वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धोबिया सोडा का सही सूत्र क्या है, यानी कि धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा मैंने पहले वीडियो वाला भी मैंने बताया था कि यहाँ पे इसको जल से, जो कि धोने में हमको ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, तो आप जल से इसको पहचान कर सकते हैं, यानी कि बी हमारा जो है इसका राइट आंसर है, धोने वाला सोडा। और ये ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा क्या है, ये खाने वाला सोडा है। ये क्या है, खाने वाला सोडा है। और ये है जो बुझा हुआ चूना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त को रोकने में मदद करता है, लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या होगा कि हमारा जो रक्त अवयव को रोकने में मदद करता है, इसका क्या होगा, तो प्लेटलेट्स जो होगा रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से सभी। तो बताइए मस्सा जो है यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो क्या होगा हमारा सी आंसर होगा। मस्सा जो है वह जीवाणु जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है, तो बताइए पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें बताइए पर्यावरण अनुकूल नहीं है, यानी कि जिससे वायु प्रदूषण होगा। देखिए पैदल चलेंगे तो धुआं नहीं निकलेगा, या पर्यावरण को कोई भी यदि नहीं होगा। साइकिल भी चलाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन मोटरसाइकिल चलाएंगे तो उससे धुआं निकलता है, धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर, आयरन। तो बताइए इसमें क्या होगा, यानी कि सोडियम का गलनांक बहुत कम होता है, यानी कि बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो बताइए समतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। देखिए दर्पण पूछा है तो लेंस तो होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है। अब रह गया कि फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण दिया है, समतल दर्पण दिया है। तो बताइए इसमें के हमारा जो है किस दर्पण दिया है, किस दर्पण की जो फोकस धनात्मक होती है, जो कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम क्वेश्चन को सुधार देंगे। यहाँ ये लेंस होगा, क्योंकि लेंस होगा तभी यहाँ से इसका सही होगा आंसर, और आंसर सही होगा तो अब हमारा जो आंसर होगा ये हमारा ये होगा, सी होगा, क्या होगा, बी होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में वो ये करके दिया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उप धातु है, बताइए इसमें जिंक, कैल्शियम और जर्मेनियम और कार्बन। तो बताइए इसमें क्या है, तो जर्मेनियम जो है वो उप धातु है, यानी कि सी है जो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, पारा, मरकरी, ब्रोमीन, सल्फर और सोडियम। तो बताइए यहाँ पे पूछ रहा है कि तरल अवस्था, तो यहाँ बच्चे क्या गलती कर देते हैं, मरकरी मार के आ जाते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, अधातु पूछा है, अधातु पूछा है तो ब्रोमीन होगा, अगर धातु पूछता तो पारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो बताइए इसका जो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो प्राकृतिक गैस, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, बताइए क्या आवश्यक है जल्दी, पर्णहरित, सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और इनमें से सभी। स्वपोषी के लिए इनमें से सभी आवश्यक होते हैं, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जो संबंध है वो सही है, V बराबर आई आर, V बराबर आर बटा आई, V बराबर आई आर और V बराबर आई आर स्क्वायर। तो बताइए इसमें से क्या हमारा होगा, तो V बराबर आई आर, ये ओम का नियम भी आप पढ़े होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है, अड़हुल का फूल और सरसों का फूल और पपीता पुष्प और गुलाब पुष्प। बताइए इनमें से एक लिंगी पुष्प पूछ रहा है, तो इसमें से क्या होगा हमारा पपीता जो होगा, यानी कि सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है, केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। बस उभयलिंग आ गया तो बस हम केंचुआ ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, हम इसको मार देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और 10 क्वेश्चन रह गए हैं, और इस 10 क्वेश्चन में आपको सही करना है, 10 में 10 सही करना है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, जिब्रेलिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। तो बताइए इसमें से क्या होगा हमारा, जिब्रेलिन जो है हमारा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा, तो मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4, इथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6 और प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, तो प्रोपेन का सूत्र होता है आपका C3 जो H8 होता है, और ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, तो ब्यूटेन का सूत्र आपका होता है
C4H10 होता है। क्या होता है? C4H10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये है आपका जो है कली चूना, ये होता है बुझा हुआ चूना, और ये होता है संगमरमर। तो इसका सी होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला, नीला, लाल। तो देखिए, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई परिवर्तन अपवर्तन कोई घटना नहीं होती है, तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो होता है वो काला दिखाई देता है, यानी कि हमारा ए है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट, मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पोंस से और मेडुला से। तो बताइए किससे निकलता है? प्रमस्तिष्क से। किससे निकलता है? प्रमस्तिष्क, यानी कि ये हमारा यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? n², 2n², 3n², 4n²। तो बताइए इसमें क्या होगा? तो 2n², यानी कि 2n² जो होती है किसी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किसी कक्षा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? अरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, पराबैंगनी और इनमें से सभी। तो ओजोन परत होती है हमें पराबैंगनी किरणों से क्या हमें करती है? बचाती है, यानी अल्ट्रावायलेट, यानी आंसर नंबर सी यहाँ पे आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने बंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, ये मिलकर दोनों O2 बनाते हैं। तो ये हमारा डी बंध सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79। हमारे शरीर का pH प्लस किसके और किसके बीच होता है? तो मैंने पहले भी कर चुके हैं, 7 से 7.8 के बीच में होता है, यानी कि डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है? कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र के लेंस पर, नेत्रोद पर और दृष्टिपटल पर। बताइए किस में होता है? तो इसका आंसर होगा कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो हमने इस तरह से फाइनली हमने अपने कंप्लीट कर दिया। तो अब आप बताइए कि आपका कितना सही हुआ, आपने कितना यहाँ पे मार्क्स लाया, वो कमेंट सेक्शन में एकदम भर दें और इसको सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो तुरंत से पहले आपको मिल जाए। चलिए टाटा, टेक केयर।